दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज चैनल जिसका नाम है राशिद ज़हीर ऑफिशियल 2। आपसे गुजारिश है चैनल को बराए करम सब्सक्राइब जरूर कर लें। फेसबुक पर यदि आप देखते हैं तो यूट्यूब पर जाइए, @ लिखिए, राशिद ज़हीर ऑफिशियल 2 लिखिए, चैनल आपको मिल जाएगा। आपकी जिम्मेदारी है इसको बढ़ाना। दोस्तों, गजा, इसराइल और सीरिया की तमाम खबरें लेके आपके सामने हाजिर हूँ। दो तरह की खबरें निकल कर आ रही हैं। इसराइल के अखबारों में तो ये महसूस हो रहा है पढ़कर के, टाइम्स ऑफ इसराइल वगैरह को, कि बिल्कुल ही सीज फायर के करीब हैं और बल्कि ट्रंप ने नेतन्याहू को किसी प्रकार से शाबाशी भी दे दी है और इस तरफ बढ़ चुके हैं। दूसरा, टाइम्स ऑफ इसराइल का जो अखबार है वो लिखता यह है कि नेतन्याहू के जो मिनिस्टर्स हैं वो ये कहना है कि नेतन्याहू दिमाग से पागल हो चुका है। ये मेरे शब्द है, मतलब सेंस नहीं है जो इस काम को कर रहा है। मोराक कॉरिडोर से वो हट चुके हैं। लेकिन अल जजीरा की खबर पर जब मैं आता हूं तो दोस्तों मैं माफी चाहूंगा, वहां पर लाशों के अंबार के अलावा मुझे कुछ नजर नहीं आता। हालात यह है कि बच्चों ने इस तरह की वीडियो बनानी शुरू कर दी है कि उनके पास पानी में सिर्फ नमक डालने के अलावा कुछ नहीं है। जब ह्यूमैनिटेरियन एड यानी कि इमदादी सामान लेने के लिए लाइन में लगते हैं तो 30-40 लोग ऐसे मार दिए जाते हैं जैसे बिल्कुल आम बात हो। यह कत्लो गारत वहां चल रहा है। सीरिया में क्या चल रहा है वो भी आपको बताने जा रहा हूं और नेतन्याहू की ताज़ा खबरें क्या हैं वो भी आपको बता दूंगा। आप मेरे साथ कुछ देर बने रहिए। कुछ और भी दीगर खबरें हैं। आपको सबसे पहले मैं खबर वही दिखा देता हूं जो मैंने आपसे शुरुआत में अर्ज किया कि इसराइल के अखबार क्या लिख रहे हैं। मैं आपको दिखा भी दूंगा इसराइल के अखबार जो इस बात को लिख रहे हैं वो देखें आप। सबसे पहले आप ये देखें हेरट्स। ये हेरट्स जो अखबार है जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये इसराइल का बड़ा अच्छा अखबार है। अक्सर नेतन्याहू की बातें भी लिख देता है। इसमें लिखा कि होपिंग टू हैस्टन ए गाजा ट्रूस। जो गाजा का ट्रूस है वो मतलब जो जीज फायर वो होने वाला है। ट्रंप ने शॉवर नेतन्याहू विद लव एंड अंडरस्टैंडिंग। और ट्रंप ये कह रहा है कि बड़ा जबरदस्त अंडरस्टैंडिंग और प्यार बांट रहा है वो नेतन्याहू पर। ये कहना है हेरट्स के अखबार का। दूसरी खबर में दिखाता हूं आपको। ये इसकी शक्ल देख के तो आप पहचान ही जाएंगे कौन है ये वही शख्स है जो हमेशा नफरत बांटता है। टाइम्स ऑफ इसराइल की खबर है, बेन गिविर डिमांड्स द नेतन्याहू से डिमांड्स किया कि कम टू हिज सेंस। सेंस मतलब अपने सेंस में आ जाइए, यानी कि आप पागल हैं, आप होश का काम लीजिए। आफ्टर इसराइल ने जब ये कहा सॉफ्ट एंड डिमांड्स फॉर गाजा विड्रॉल, और कतर के जो ये तमाम उसमें कहा कि गाजा से विड्रॉल की जो इसराइल की एक बात मान ली गई है उसके बारे में कह रहा कि नेतन्याहू तू होश में आ जा वरना ये नुकसान दे जाएगा। कतर का जो डेलीगेशन है उसने दोनों तरफ से जो राजीनामा है उसको सबमिट कर दिया। ये मैंने आपको कल भी बताया था। दोबारा खबर में दूसरी देता हूं आपको दोस्तों। एक खबर टाइम्स ऑफ इसराइल की ये है। दूसरी खबर, ये जो लोग आपको नजर आएंगे ये देखेंगे आप, ये लोग उस इसराइल गजा के चर्च में जब वापस आए तो उन्होंने देखा कि गजा के अंदर तो नरसंहार है। पोप से कहा कि वहां जाकर देखिए तो सही, वहां तो मुसलमान और इंसानियत का कत्लो गारत हुआ पड़ा है। तब जाकर के पोप ने बात की। मैंने आपको पहले भी बताया था। अब मैं आपको एक खबर इसमें और दिखाता हूं, फिर अल जजीरा की तरफ लेकर चलता हूं आपको। और एक आपको मालूम होगा अबू बैदा का एक वीडियो बयान आया 6 मार्च के बाद, हंगामा खेज बयान था। टाइम्स ऑफ इसराइल ने लिखा दोस्तों के मीडिएटर बुलिश ऑन चांस फॉर गाजा डील नेक्स्ट वीक आफ्टर मैन ऑब्स्टिकल ओवरकम। जो मैन ऑब्स्टिकल थे वो पूरी तरह से खत्म हो गए और मीडियर्स को बुलिश मतलब मीडिएटर्स ने उनके इन तमाम की ख्यालों को बिल्कुल खत्म कर दिया है दोस्तों, जो ये चाहते थे कि ये ना हो। I-24 ने लिखा कि इसराइल ने सबमिट कर दिया मैप फॉर विड्रॉल ड्यूरिंग द सीज फायर गिव्स अ मोराक कॉरिडोर। ये मैंने आपको परसों भी खबर बताई थी। ये न्यूज 24 की I-24 की खबर है। अब कुछ खबरें मैं आपको अल जजीरा से दिखा देता हूं जो मैंने अभी आपको रिकॉर्डिंग से पहले ली थी। और आज तारीख मेरे ख्याल से 19 है मेरे ख्याल से, और दिन है आज हफ्ते का, है ना, शनिवार। बहुत से लोग कहते हैं साहब तारीख बता दिया कीजिए। आप देखेंगे दोस्तों, ये मैं पूरा वैसे बयान पढ़ के सुनाऊंगा। अल कस्साम के ब्रिगेड के जो वो अबू बैदा है उन्होंने बयान आया है। उन्होंने कहा कि जो जायनिस्ट का फेलियर है, हमने नई टेक्निक से उनको डराया है, धमकाया है और बताया कि हम क्या कर सकते हैं। हम अपहरण भी करने जा रहे हैं, हम कत्लो गारत भी कर रहे हैं और आपके जो सोल्जर्स हैं उनके साथ परेशानी सामने खड़े करने वाले हैं अगर आप इस लड़ाई से बाज नहीं आए। चैनल 12 ने कहा है कि यमन ने जो मिसाइल मारा है वहां पर, अभी ताजी खबर है ये, 48 आवर्स के अंदर इन्होंने ये दूसरा हमला किया है। वहां की फ्लाइट जो है सस्पेंड हो गई है। अल अबैदा का बयान है कि हमारे जो मुजाहिदीन हैं उन्होंने अटेम्प्ट किए रिसेंट पिछले कुछ हफ्तों में सेवरल ऑपरेशन टू कैप्चर सोल्जर
और जो सोल्जर्स हैं उनको कैप्चर करने की बात है। इसराइली वेबसाइट है, उसने अल जजीरा में छापा है कि खान यूनिस के अंदर हेलीकॉप्टर आए हैं, वहां से जख्मियों को सोरोका हॉस्पिटल ले जाने के लिए टाइट मिलिट्री सुपरविजन के अंदर इनके लोग, ये लाशों के अंबार लग गए दोस्तों। 32 लोग जो हैं मरे पड़े हैं मेरे सामने इस वक्त। अल जजीरा ने छापी है खबर, मैं तो नहीं छाप रहा हूं, अल जजीरा छाप रहा है। सिविलियन जो वहां पर वेट कर रहे थे एड का, खाने पीने का, ये बापिस्ट हॉस्पिटल की खबर है कि 3 लोग जो हैं वहां मारे जा चुके हैं और कुछ लोग वहां जख्मी हैं। जो वहां पर एक सुराया अल कुद्स की तरफ से उन्होंने वीडियो बता दिया कि किस तरह से वो डिटोनेशन कर रहे हैं हाईली एक्सप्लोसिव डिवाइस का इसराइली मिलिट्री व्हीकल्स के अंदर। ये वो बंदा है, दिखा दूं तो यार मैं बताइए 2 चैनल तो खत्म हो चुके हैं मेरे। वी आर ईटिंग वाटर एंड साल्ट बिकॉज ऑफ हंगर पीपल। यंग मैन, एक नया जवान लड़का, वो बाकायदा पानी के साथ नमक खाता हुआ नजर आ रहा है। ये जो तस्वीर देख रहे हैं ये कौन है? खबर देखें, अल जजीरा ने छापा, डेमोक्रेट के सीनेटर जो क्रिस है वैन हॉलेंस, इसने कहा कि मोसाद चीफ जो है उसने रिक्वेस्ट किया है कि हमें जो है मदद की जाए इस बारे में कि फलस्तीनियों को गाजा से निकाल करके दूसरे मुल्कों में भेजा जाए। यूनाइटेड स्टेट्स शुड नॉट बी कॉम्प्लिसिट व्हाट अमाउंट्स टू बी एन एथनिक क्लिसिंग पैलेस्टीनियन फ्रॉम गाजा। अमेरिका को इसके साथ शामिल नहीं होना चाहिए जो नस्लीय जातीय वहां पर नरसंहार किया जा रहा है। मोसाद का डायरेक्टर वहां अमेरिका पहुंचा, एक्चुअली उसने ये बात कही है। हमास सेज मोर इसराइली सोल्जर्स विल बी किल्ड इन इफ गाजा जेनोसाइड कंटिन्यू। अगर गाजा का जेनोसाइड रहता है तो हमास ने कहा है कि इसराइल के सोल्जर और भी ज्यादा मारे जाएंगे। अबू उबैदा ने आके अपने वीडियो पे कहा है। ये पूरा बयान है दोस्तों। ये अल मयादीन की खबर दिखाता हूं मैं आपको, नई खबर है ताजा। इसमें लिखा कि गाजा सीज फायर का जो अपडेट है, इसमें कहा कि नया सीज फायर प्रपोजल में न्यू टर्म्स ऑफ इसराइली विड्रॉल, प्राइजनर एक्सचेंज, ह्यूमैनिटेरियन एड। वही तीनों बातें सुनते आ रहे हैं, लेकिन नई नई बात आने के उसने कहा साहब ये जो है कतर, इजिप्ट एंड यूनाइटेड स्टेट हैव सबमिटेड अपडेट सीज फायर प्रपोजल। ये नया प्रपोजल दाखिल हो गया है हमास इसराइली अकॉर्डिंग टू डिटेल्ड रिपोर्ट इसराइली चैलेंज 12 ऑन वेडनेसडे। ये वेडनेसडे के अंदर हुआ था लेकिन सबमिट अब किया गया है। इसराइल की मीडिया रिपोर्ट ने बताया कि तेल अवीव के अंदर अल कुद्स के लोगों ने जो है यमन की तरफ से जो है वो मारा गया साहब, लॉन्च कर दिया, वहां उसको इंटरसेप्ट कर लिया है। ये अल मयादीन की खबर है। इसमें कहा कि जो यमन के जो वो स्पोक्स पर्सन है उसने कहा कि हम अरब के लोगों से कहते हैं कि गाजा को बचाइए, अगर इफ नॉट फॉर फेथ देन फॉर ह्यूमैनिटी। अगर यकीन भी नहीं है, विश्वास भी नहीं है, अकीदा भी इस्लाम के अंदर तुम्हारा नहीं है, तुम मुनाफिक हो गए हो, तो इंसानियत के लिए बोल पड़ो। ये कह रहे हैं वो। यूएन के जो हाई कमिश्नर हैं उसकी तरफ से बयान आया दोस्तों कि इन्होंने कहा कि रिसीव किया कि क्रेडिबल रिपोर्ट्स वाइड स्प्रेड वायलेशन इंक्लूडिंग समरी कमिटेड सीरियन। हुआ यह है कि वहां पर जो स्वेदा के अंदर जो मारकाट हुई उसकी एक रिपोर्ट दी गई है कि काफी ज्यादा हुआ है। एक खबर देख लीजिए, वो जो आप सुन रहे हैं एस्टीन फाइल्स, इसके बारे में अल मयादीन छापता है, लेबनान का अखबार है कि ये जो है दरअसल बड़े बड़े बिलियनियर्स को बचाने के लिए काम किया जा रहा है। 24 लोग शहीद हो गए, 70 जख्मी हो चुके हैं, जो हॉस्पिटल के अंदर जो है खान यूनिस में जो है से निकाल करके हॉस्पिटल में दाखिल कर दिए गए हैं। इसराइल की जो गवर्नमेंट है उसने ऑब्जेक्टिव, ये देखें आप पूरा बयान यहां से है। इसराइल आस्क यूएस टू एड गाजा पैलेस्टीनियन रिकोलेशन डील्स। ये हुआ यह है कि डायरेक्टर जो इसराइल का मोसाद का स्पाई एजेंसी का, वो वाशिंगटन पहुंचा है और उसने वहां पर जाके यूएस से कहा कि आप हमारी थोड़ी मदद कीजिए बाकी तमाम कंट्रियों से बात करने के लिए, एक्सेप्ट 100 of the 1000 of the पैलेस्टीनियन। एक तरफ गाजा में सीज फायर की बात चल रही है, किसी वक्त भी ट्रंप इस हफ्ते के एंड तक बताया गया कि कह रहे हैं कि साहब एक हफ्ते के अंदर और इस बीच नरसंहार कर लीजिए, मारकाट कर लीजिए, आप सीज फायर हो जाएगा उनका। उधर ये मोसाद का ये डायरेक्टर कह रहा है कि साहब बाकी तमाम लोगों से कहिए कि इन लोगों को रिलोकेट करें, यहां से निकाल दे। बताइए। फैमिली विद मैटर आगे लिखता है, ड्यूरिंग द मीटिंग व्हाइट हाउस इनवॉय स्टीव विटकॉफ से मिला है स्पाई चीफ डेविड बार्निया, और उसने मेंशन किया कि इसराइल हैज बीन होल्डिंग डिस्कशन स्पेसिफिकली विद इथोपिया, इंडोनेशिया, लीबिया, यहां पर भेज दिया जाए इनको। इसराइली गवर्नमेंट ने कहा कि फोर्सिंग सिग्निफिकेंट पोर्शन, ये पूरी बात है, वही बात कही जा रही है। आप दूसरी खबर देखें, यह आ गया जुलानी की खबर। असल में बद्दू और वो जो लोग हैं ना वहां पे दुरूज, उनके बीच का एक झगड़ा इसके अंदर इसराइल आ गया। अब वहां पे सीरिया ने तमाम लोगों से कहा, अमेरिका ने इंटरफेयर किया और वो रुक गया। अब इसराइल ने कहा कि 24 घंटे के अंदर तेरी सेना आ जाए, बातचीत कर ले नेताओं के बीच में बैठ के। अगर
24 घंटे के बाद बाहर निकल जाना। स्वेदा इलाका है सीरिया का, लेकिन कह ये रहा है इसराइल कि तुझे 48 घंटे के अंदर बाहर निकल जाना बातचीत करके। ये कह रहा ठीक है साहब मैं बातचीत करके जा रहा हूं। अलबत्ता वहां की जो आगे वो दब गई है। रात खबर आई थी, फिर दोबारा कुछ हो रहा है। इसने कहा भी है कि इसराइल यूएस के अंदर इंटरफेयर कर रहा है, लेकिन और ज्यादा कुछ नहीं है। आप खबर देखें दूसरी, इसराइल हैज गिवन सीरियन गवर्नमेंट फोर्सेस परमिशन एंटर एज फॉर स्वेदा फॉर 48 आवर्स। जो मैंने भी आपसे कहा, हायोम ने छापा है इसको। ये यूएस का जो एम्बेसडर है इसराइल के अंदर, माइक हकबी, इसने कहा है, थ्रेड दिए पब्लिकली कि इसराइल जो है वहां पे बहुत डिस्क्रिमिनेट कर रहा है क्रिश्चियंस के ग्रुप के साथ, और बहुत बड़ा जुल्म सितम उनके साथ भी हो रहा है, उनको भी निकाला जा रहा है। ये तो अब ईसाइयों के साथ भी हो रहा है। ये बंदा जो है, ये थॉमस मैसी है, इसने कहा कि यूएस की जो गवर्नमेंट है वो कवरिंग अप कर रही है क्राइम कमिटेड बाय द चाइल्ड। अब वो छोड़िए, रेपिस्ट बताया गया है, कुछ इस प्रकार के अल्फाज हैं उसमें, जो वो एप्स्टीन फाइल है। इसराइल इज पुशिंग फॉर न्यू वेव्स ऑफ द इमिग्रेंट फ्रॉम गाजा। एक्सियोस की खबर है कि इसराइल जो है वो गाजा से लोगों को इमिग्रेट करने की बातें कर रहा है। इसराइल का जो मोसाद का डायरेक्टर, मैं आपको बता चुका, इसमें तस्वीर भी है। ये जो तस्वीर देख रहे हैं आप, ट्रंप के साथ जो बंदा है, इसका नाम है, प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो है एक कानूनी वाद दायर किया वॉल स्ट्रीट जर्नल, और इसका नाम है रूपर्ट मर्डोक। ये बंदा कौन है? ये तमाम जो मीडिया है ना, न्यू कॉर्प के नाम से इसकी एक कंपनी है। इसमें फॉक्स न्यूज, वॉल स्ट्रीट जर्नल, न्यूयॉर्क पोस्ट, द सन, द टाइम डेली, इन सबका टेलीग्राफ का ये ऊपर इसी की कंपनी है, न्यू कॉर्प। इसका ये मालिक है। इसने किसी जमाने में उसे जेफरी को विश कर दिया था, उसके बारे में वो कर रहे हैं। चलिए खैर, ये खबर हो गई दोस्तों। ये टोटल खबरें जो मैंने आपको बताई हैं फिलहाल ताज़ा। और दोस्तों बात यह है कि एक तरफ तो इस हफ्ते उम्मीद है, एक दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, कि शायद ये नक्शेबाजी करके ट्रंप साहब जो हैं फिर एक ऐलान कर दें, और दूसरी तरफ उनके लोग कह रहे हैं कि इनको बाहर करने की बातें भी करें। तीसरी तरफ गाजा में जुल्म सितम में, सीरिया की आग ठंडी पड़ गई है। वो बाकी नक्शेबाजी थी वो मैंने आपको बताई दी थी। एक बंदे को फ्रांस से भी छोड़ा गया 40 साल के बाद। वो किसी जमाने में यासर अराफात का दोस्त हुआ करता था। फ्रांस की अदालत ने 20 साल की सजा सुनाई थी, लेकिन उसको छोड़ा गया है। वो भी सुनने में आया कि मुआहदे के तहत छोड़ा गया है। उस मुआहदे में उसका भी नाम था, फ्रांस से छोड़ दिया गया है। आगे जो भी खबरें होती हैं दोस्तों मैं बताता हूँ। फिलहाल गजा की स्थिति बहुत खराब है। अलबत्ता रेसिस्टेंस अबू उबैदा की तरफ से जो बयान आया है, मेरा मन करता है मैं पूरा पढ़ के आपको सुनाऊं उसको। हालांकि वो कल का बयान है, थोड़ा मैं लेट हाजिर हुआ आपके सामने, लेकिन उसने आकर के जो बातें कही वो मैंने एक जगह लिख ली थी, वो देख लीजिए आप। पहला वीडियो आया, एड्रेस किया मार्च 6 के बाद। उबैदा ने कहा कि हमास और मिलिट्री विंग जो है और कस्साम ब्रिगेड, उन्होंने पॉइंट किया है अल कस्साम के फाइटर्स को, जो सरप्राइजिंग रिजल्ट देंगे इनेमी के खिलाफ, न्यू टैक्टिक्स के साथ, मेथड्स के साथ, और नई चीजें वो सीखेंगे, और लॉन्गेस्ट वार के लिए वो तैयार हैं, कन्फ्रंटेशन के लिए तैयार हैं, और हिस्ट्री जो है फलस्तीनी पीपल की वो पता चल जाएगी इन लोगों को। आगे उसने वार्न किया कि इसराइली गवर्नमेंट जो है उसने चूज किया कंटिन्यू फाइटिंग। हम कह रहे हैं कि वहां पर वो होने वाला है, लेकिन उबैदा का बयान आया कि इसराइली गवर्नमेंट ने लड़ाई को, फाइट को चूज किया है, इफेक्टिवली डिक्लाइनिंग द कीप रिसीविंग बॉडीज ऑफ द सोल्जर एंड ऑफिसर्स, और अपने सोल्जर्स की और ऑफिसर्स की बॉडी लेने के लिए बिल्कुल तैयार रहें अगर वो लड़ाई का इशारा करता है। आगे उसने कहा जो लीडर ऑफ द इस्लामिक अरब के, इन सब लोगों की गर्दनें, नेक ऑफ द लीडर्स इस्लामिक एंड अरब नेशंस, ये उन लोगों के हाथ में है, और ये जो ब्लड है जो हजारों लोगों का है, ये उनको माफ नहीं करेगा। इन्होंने इनके साथ धोखेबाजी की है। आगे उसने कहा वुड नॉट हैव कमिटेड जेनोसाइड, फुल व्यू ऑफ द नेशन लीडर्स। ये दिखाया नहीं जा रहा कि वहां जो जेनोसाइड किस प्रकार का हो रहा, वर इट नॉट एश्योर्ड गारंटी साइलेंस ब्रॉड बट्रेयल, ये सारी की सारी इस बात की जमानत है कि आप धोखा दे रहे हैं। अबू उबैदा ने आगे कहा कि एक और, नो वन रिस्पॉन्सिबल, कोई इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि जो वहां ब्लड बहाया जा रहा है, जो स्प्रेड किया जा रहा है। आगे उन्होंने कहा कि तुम सिर्फ इसके जिम्मेदार हो, तुम्हारी जो चुप्पी है वो इसकी जिम्मेदार है। टॉपिक ऑफ द सीज फायर के बारे में उसने कहा नेतन्याहू ने वॉर क्रिमिनल जो है वो उसके मिनिस्टर रिजेक्ट कर चुके हैं प्रपोजल को। दे डोंट ट्रोली केयर अबाउट द कैप्टिव, वो अपने लोगों के बारे में जो यरगमाली हैं उनके बारे में उनको कोई मकसद नहीं है, ना वो छुटाना चाहता है। उसने कहा नेतन्याहू और उसकी गवर्नमेंट जो है सोल्जर प्राइमर्स के बारे में उसकी प्रायोरिटी नहीं है। आगे उसने कहा कि पब्लिकली उसने ये बात कही है कि वो तो मारा हुआ मान चुका है उनको। आगे उबैदा ने कहा है कि मैं ट्रिब्यूट देता हूं सपोर्टर्स को जो दुनिया के अंदर मेरी सपोर्ट कर रहे हैं, फलस्तीनियों के बारे में कहते हैं। इसके बारे में देखें कि क्या क्या यहाँ बेइंसाफियां चल रही हैं। ये यमन के पीपल के बारे में वो काफी ज्यादा कांग्रेचुलेट कर रहे हैं, ये उसने बयान दिया है। आपको खबर अगर अच्छी लगती है जनाब मन, पर बराए करम चैनल को आगे जरूर बढ़ाएं, आपकी जरूरत है।
आप अपनी अपनी जगह बैठ करके इसे सब्सक्राइब जरूर करते हैं, अपने ग्रुप में कहें कि सब्सक्राइब करें, चैनल को आगे बढ़ाएं। इंशाल्लाह कुछ और खबरों के साथ दोबारा हाजिर होता हूं। जय हिंद।